Hello guys, welcome back my YouTube channel. My name is Jitendra Sahu from Fly Future Education Private Limited, इंदौर। यदि आप विदेश में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं या विदेश में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कंपनी के थ्रू एडमिशन लिया है, तो आज हमारे साथ में रोहित हैं। रोहित ने साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में एमबीबीएस में एडमिशन लिया है और इनका 1 साल पूरा सफलतापूर्ण कंप्लीट हो गया है। तो आज हम रोहित से जानेंगे इनकी 1 साल की जर्नी के बारे में। Hello guys, myself Rohit Banayak. I am second year MBBS student from South Kazakhstan Medical Academy. मैंने अपना एडमिशन जितेंद्र सर से लिया था फ्रॉम फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन इंदौर। मेरे को इनकी सारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी लगी थी। सर ने और मैम ने मेरे को टाइम पे जो भी मेरे डाउट थे सारे क्लियर किए थे। तो आज रोहित मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने डे 1 से जब से आपने एडमिशन लिया, क्योंकि रोहित शिवपुरी में रहते हैं, हमारा ऑफिस इंदौर में है और अलग अलग लोकेशन पे हमारे सभी जगह पेन इंडिया ऑफिस हैं। तो रोहित ने इंदौर ऑफिस से एडमिशन लिया था। तो अभी जब एडमिशन लिया था तो उस टाइम आपके मन में क्या था? ऐसा देखो, कोई भी एडमिशन लेता है तो सबके मन में एक डर होता है कि भाई हम ट्रस्ट कैसे करें। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ आती है। तो आपने कैसे ट्रस्ट किया और कैसे आपकी सारी चीज़ें हुई उस टाइम? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ें आपके टाइम पे नहीं हुई या किसी भी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने आपसे बात की थी तो जब मैंने गूगल से इंक्वायरी निकाली थी फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन की, फिर मैंने डायरेक्ट कॉल करा जितेंद्र सर को एंड फिर मेरे फादर ने कांटेक्ट किया था जितेंद्र सर से। फिर मैंने और मेरे फादर ने ऑफिस विजिट किया। उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन प्रोसेस को आगे कराया। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस में आपको जैसे मैंने बताया कि एडमिशन लेटर टाइम पे आया, आपका इनविटेशन टाइम पे हुआ, वीज़ा टाइम पे हुआ और जो भी आपका कंसल्टेंसी और जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस बताई थी, उसके अलावा कुछ आपका एक्स्ट्रा लगा? नहीं सर, आपने जो भी बताया था टाइम पे, आपने फ़ीस बताई थी वही फ़ीस रही थी। वीज़ा चार्जेस, पासपोर्ट चार्जेस, जितने भी जो चार्जेस थे वही चार्जेस थे जो आपने बताए थे। अच्छा, एक अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे लोग हैं, कंपनियां हैं, बहुत सारा चार्ज कर लेते हैं बच्चों से, जो कि बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए भी। तो ऐसा आपके कॉलेज के अंदर आपने, जैसे आपके कॉलेज में 1500 प्लस बच्चे हैं, तो आपने देखा है तो सभी के कंपैरिजन में आपका कितना कम लगा या उनसे ज़्यादा लगा? नहीं सर, जो भी आपने बजट बताया था उसी के अंदर में लगा, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगा। क्योंकि लोगों के होते हैं कि कभी कंसल्टेंसी कई सारे लोगों को ज़्यादा लगता है या प्रोसेसिंग का ज़्यादा लगता है, तो आपका बाकी लोगों से कम लगा? यस सर, बाकी लोगों से कम लगा। इसके बाद में अब हम रोहित से जानेंगे कि भाई आप साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में पढ़ रहे हो जो शिमकिंट सिटी कजाकिस्तान के अंदर है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वो सिटी कैसी है? शिमकिंट सिटी के बारे में कुछ बताएं। शिमकिंट सिटी कजाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। वो काफ़ी अच्छी सिटी है और उसमें जो यूनिवर्सिटी है साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी, उसका एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है जो कि एनएमसी की गैजेट को फुलफ़िल करता है। जैसे 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स है, 1 ईयर इंटर्नशिप है, जो कि मैंने एडमिशन लिया था 2022 में जितेंद्र सर के थ्रू। एंड मेरी जो यूनिवर्सिटी है सारे गैजेट को फुलफ़िल करती है एंड एजुकेशन काफ़ी बेस्ट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जानना रहता है कि भाई अभी टीचर कैसे हैं और टीचर का व्यवहार कैसा है, क्लासरूम कैसा है आपका, आपका क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स होते हैं और पढ़ाई आपको इंग्लिश मीडियम में होती है या फिर वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो वो क्या है उसके बारे में भी कुछ बच्चों को बताएं। और वहाँ के टीचर्स है, कोऑपरेटिव टीचर्स है। वहाँ पे सबसे बेस्ट बेनिफिट वहाँ पे इंडियन बच्चों के लिए है क्योंकि वहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ है जो कि मेडिकल के सब्जेक्ट है, जैसे एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, काफ़ी आने वाले जो सब्जेक्ट है इन फ्यूचर, तो वहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ है। तो वहाँ से हमको अच्छा गाइडेंस मिलता है और इंडिया आने के बाद हमको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वहाँ पर हमको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हम लोगों को इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है आने के बाद में। फिर वहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, यूनिस आपकी क्लास में, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे 15 पे इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है टीचर्स पे। और वहाँ पे प्लेटोनस नाम की एक आईडी होती है, तो वहाँ पे हम लोगों के मार्क्स जो हैं 15 बच्चों के एक ग्रुप के वो रेगुलरली चढ़ते हैं। अच्छा, जो आपका एजुकेशन होता है वहाँ पे वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश मीडियम में।
अच्छा क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं क्योंकि हम बाहर जाएँगे तो एजुकेशन कौन-सी लैंग्वेज में होगा। कई सारे बच्चों को मिसकम्युनिकेशन, मिसगाइड होता है कि भई लोकल लैंग्वेज में पढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं है। आप कज़ाकिस्तान में जा रहे हैं और एसकेएमए में जा रहे हैं, तो आपको फुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में मैं रोहित से जानना चाहूँगा कि फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की जो आपको सर्विस मिली है, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताएँ क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ा इश्यू होता है बच्चों को कि भई हम बाहर भेज रहे हैं बच्चे को। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वो ट्रस्ट का बड़ा एक इश्यू आता है। तो आपको ट्रस्ट को लेके कैसा क्या है? आज आप स्टूडेंट्स को बताइए। जितेंद्र सर का और फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन का जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। जो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताएँगे वही फ़ीस रहेगी यूनिवर्सिटी में। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जितेंद्र सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र सर आपका कॉल उठाएँगे और आपको रिस्पॉन्स देंगे और आपकी सॉल्यूशन जितेंद्र सर निकलवा देंगे वहाँ से। कोई इश्यू नहीं है। एंड रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट आप जितेंद्र सर पे ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि उनकी कंसल्टेंसी बहुत बेस्ट कंसल्टेंसी है। अच्छा, मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे हम कज़ाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को लेके कि भई कज़ाकिस्तान है, एक देश को लेके भी थोड़ा-सा तो आपके वहाँ के लोकल लोगों का कैसा कुछ जैसे बताएँगे लोकल लोगों के बारे में लोकल कैसा लोग क्या सर वहाँ पे पोर्ट्रेट है? बहुत कोऑपरेटिव हैं। वहाँ पे आज तक कास्टिज़्म, रिलीजन ये सब नहीं होता है। वहाँ पे सब स्टूडेंट हैं, सब एक ही साथ पढ़ते हैं, एज़ अ फैमिली रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को आज तक कास्टिज़्म नहीं लगा। तो कज़ाकिस्तान है वो बहुत सेफ़ कंट्री है। वहाँ पे गर्ल्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नाइट में अगर गर्ल्स कहीं जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी सेफ़ कंट्री है। अच्छा, करेंसी के लेके क्या है कि कज़ाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का काफ़ी क्योंकि इंडिया की करेंसी ₹1 में 5 से 6 टेंगे आ जाते हैं करेंसी कज़ाकिस्तान की करेंसी लोकल टेंगे है। तो ऐसा लिविंग कॉस्ट में एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ता है? नहीं सर, लिविंग कॉस्ट में इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है क्योंकि ₹1 ऑफ इंडिया का ₹1 कज़ाकिस्तान में 5.4 या फिर 5.6 चलता है, जो कि रेट फ्लक्चुएट कर जाती है। तो अभी ऐसा लिविंग कॉस्ट इंडिया के अप्रोक्स ही जाता है? अप्रॉक्स ही जाता है। अच्छा, और दूसरा हम जानेंगे कि आपके हॉस्टल कितने डिस्टेंस पे है? हॉस्टल में क्या सुविधा है? हॉस्टल में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है या फिर एक साथ रहते हैं? देखिए, पहले डिस्टेंस की बात करेंगे तो साउथ कज़ाकिस्तान मेडिकल अकेडमी से जो हॉस्टल है हम लोगों का, वो 100 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। एंड गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों सेपरेट हैं। दोनों 100 डिस्टेंस की 100 मीटर की दूरी पे हैं यूनिवर्सिटी से। तो गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है हॉस्टल और बॉयज़ के लिए भी सेफ़ है। अच्छा, ये यहाँ पे अभी बच्चों का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि भई हम देखो जा रहे हैं वहाँ पे अभी ठीक है, अभी पढ़ाई अच्छा है, लोग अच्छे हैं। और तीसरी चीज़ आती है कि खाने का कैसा क्या रहता खाने है? का वहाँ पे इंडियन फूड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। इंडियन फूड में बढ़िया ईज़ी मिलता है, खाना कैसा रहता है, खाना मेस कैसा है? खाना अच्छा है, मेस भी वहाँ की अच्छी है क्योंकि वहाँ पे जो कुक है वो इंडियन है, वो जयपुर से हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रोहित ने हमको बताया है कि भई हम कज़ाकिस्तान जाना चाहते हैं और कज़ाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्योंकि इंडिया के बाहर जितनी भी आप कंट्री में जाएँगे उनमें यूएसए पैटर्न होता है। यूएसए पैटर्न का मतलब ये है एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स होता है, 15 स्टूडेंट से ज़्यादा एक क्लास में स्टूडेंट नहीं होते हैं। और आज जो आपको पढ़ाया है उसका कल टेस्ट होगा, 5 नंबर का टेस्ट होता है, 3 नंबर का लाना होता है लाना उसमें। होता यदि 3 नंबर नहीं आते तो टीचर वापस से आपको वापस स्टडी करवाए। आपको स्टडी करवाते हैं। तो ये एजुकेशन का एक सिस्टम है और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ऐसा लोगों को लगता है कि विदेश में ऐसा पढ़ाई नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। पढ़ाई में जैसे आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और यूएसए पैटर्न में पढ़ाई करवाई जाती है आपको और वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है। क्रेडिट के आधार पे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। तो यदि आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं और कज़ाकिस्तान जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, कज़ाकिस्तान के अलावा किसी भी देश में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और आपका सारा प्रोसेस और सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपका सफलतापूर्वक डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।